राम राम स्टूडेंट्स। तो बेसिकली ये क्वेश्चन स्वीडन कंट्री के द्वारा इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड 1967 में प्रपोज किया गया था, जो कि बेसिक कैलकुलस पर बेस्ड है। क्वेश्चन क्या है? डिटरमाइन ऑल पॉजिटिव रूट्स ऑफ द इक्वेशन x की पावर x इक्वल टू 1/√2। ओके, पॉजिटिव रूट्स निकालने हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव रूट्स बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, बेसिकली अगर ये 0 है तो इसके लिए हमको रूट्स निकालने हैं। ठीक है, पॉजिटिव रियल लाइन के लिए। ठीक है, जिसके लिए ये इक्वेशन होल्ड कर जाए। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालनी है। तो पहले अगर हमको ये पता चल जाए कि कितने ऐसे x होंगे, मतलब नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे। ओके, तो बेसिकली फंडामेंटल आइडिया क्या आ गया यहाँ पे कि हम क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ रूट्स निकालने कितने होंगे। ठीक है, ये कितने होंगे, अगर ये पता चल गया तब हम हिडन ट्रायल से x की वैल्यू कुछ सोच सकते हैं। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले नंबर ऑफ रूट्स, और नंबर ऑफ रूट्स पता करने के लिए सबसे बेहतरीन जो तरीका होता है हमारे पास होता है ग्राफिकल वे। ओके, तब हम ग्राफिकल तरीका देखते हैं अगर नंबर ऑफ रूट्स हमको देखना है। ठीक है, ग्राफिकल वे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे x की पावर x कब डिफाइन है? व्हेन x कैसा है, पॉजिटिव रियल नंबर्स। ओके, कोडोमेन रियल लाइन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके, तो बेसिकली डोमेन हमारा क्या है, 0 टू इनफाइनाइट। ओके, ओके, मतलब इसमें हम 0 की पॉजिटिव साइड से आ सकते हैं। ठीक है, इसमें देख सकते हैं कि 0 की पॉजिटिव साइड से ये ग्राफ कैसा बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो x पावर x का ग्राफ देखते हैं कैसा बनेगा। ठीक है, तो बेसिकली मान लो इसको हम x है, fx है। ठीक है, तो fx का ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, डेरिवेटिव मेथड लेकर चलते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का यूज करके। ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देख लेते हैं, मैक्सिमम मिनिमम देख लेते हैं। ओके, हो जाएगा। ठीक है, तो एफ डैश एक्स निकालते हैं। एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे एफ डैश एक्स करने के दो तरीके हैं। ठीक है, एक तो मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ। ठीक है, दूसरा लॉग करके आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो मैं शॉर्टकट बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ऐसे है इधर, अगर एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एक्स है। ठीक है, एक्स पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, तो एक तो तरीका है नॉर्मल लॉग ले लो। ठीक है, एल एन एफ एक्स इज इक्वल टू एल एन एक्स की पावर एक्स। ठीक है, अगर एक्स पॉजिटिव होगा तभी ये डिफाइंड है। ठीक है, तो ये पावर बाहर आ जाएगी एल एन एक्स। ओके, बेसिकली ए की पावर एम एल एन इक्वल टू एम एल एन ए होता है। ठीक है, इसका मैंने यूज किया है एल एन एफ एक्स। ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर तो बोथ साइड, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। ओके, x नॉट इक्वल टू 0। तो और पॉजिटिव ही होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/f(x) इंटू एफ डैश एक्स, और यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकंड लगाएंगे। ओके, तो फर्स्ट इंटू सेकंड क्या आ जाएगा, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का डेरिवेटिव क्या होता है, फर्स्ट सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फर्स्ट का डेरिवेटिव। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट सेकंड का डेरिवेटिव 1/x प्लस सेकंड फर्स्ट का डेरिवेटिव 1। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे क्या आ गया, 1 प्लस एल एन एक्स। ओके, एफ डैश एक्स और 1/x, तो एफ डैश एक्स क्या आ गया, एफ एक्स क्या है, एक्स पावर एक्स। ओके, तो एक्स पावर एक्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्रॉस 1 प्लस एल एन एक्स। क्लियर, तो ये एफ डैश एक्स आ गया। ठीक है, तो ये तो वो तरीका है जो बेसिक तरीका में हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा हम शॉर्टकट की बात कर लेते हैं। ठीक है,
तो बेसिकली अगर कभी भी एफ एक्स की पावर या जी एक्स कर देता हूं मैं, ठीक है, और जनरल कर देता हूं, एफ एक्स की पावर जी एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करना हो, ओके, डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है कि एक बार फॉर्मूला एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर एन, ये क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। एक बार डेरिवेटिव ए की पावर एक्स वाला फॉर्मूला यूज करना है, तो ए की पावर एक्स लॉग ए, और दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है, ओके। इसके पीछे फंडा क्या है वो मैं थियोरिटिकल पोर्शन जब पढ़ाऊंगा तब मैं बता दूंगा, ठीक है। अभी मेन मुद्दा वो क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। तो बेसिकली क्या आ जाएगा, यहां से एक बार ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या आ जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू जी एफ की पावर जी माइनस वन, ओके, और एफ यहाँ पे क्या है, अभी वेरिएबल है, तो इनटू एफ डैश, ओके, प्लस अब ए की पावर एक्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पे अब एफ कांस्टेंट है, जी ट्रीट करेंगे एज ए वेरिएबल, ओके, तो एफ की पावर जी, ओके, लॉग एफ, ठीक है, ये, और जी क्या है, वेरिएबल है, इनटू जी डैश, ठीक है। तो यहां से एफ की पावर जी कॉमन आ रहा है, तो क्या करें, एफ से हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें, तो यहाँ एफ की पावर जी कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो जी बाई एफ इंटू एफ की पावर जी इंटू एफ डैश प्लस एफ की पावर जी एल एन एफ इंटू जी डैश, ठीक है। तो यहाँ पे एल एन एफ का मतलब एल एन मॉड एफ है, ठीक है, यहाँ पे बेसिकली मॉड वैल्यू मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है, ये वैल्यू, ओके, डी वाई ओवर डी एक्स, तो बेसिकली एफ की पावर जी कॉमन ले लिया हमने, क्या बचा, जी बाई एफ इंटू एफ डैश प्लस जी डैश इंटू एल एन मॉड एफ, ठीक है। तो ये डायरेक्ट आ गया डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है। यहां से हमको निकालना है एक्स की पावर एक्स, ओके, वाई, इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो डी वाई ओवर डी एक्स क्या आ जाएगा, डायरेक्ट एक्स की पावर एक्स जी बाई एफ वन, एफ डैश वन प्लस जी डैश वन लॉग एफ लॉग एक्स, ठीक है, यही आया था, ठीक है। डायरेक्ट भी एक्स की पावर एन और ए की पावर एक्स मान के आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं, ओके, तो यहां से क्या आ गया, एक्स की पावर एक्स वन प्लस एल एन एक्स, ओके, ये आ गया। अब ये जीरो कहाँ हो रहा है, ये तो नॉट इक्वल टू जीरो है, ओके, और हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, क्योंकि एक्स कैसा है, ग्रेटर देन जीरो है, ओके, तो बेसिकली यही जीरो रहा होगा, ठीक है। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो इंप्लाइज दैट वन प्लस एल एन एक्स इक्वल टू जीरो, ओके, इसका मतलब क्या हुआ, एल एन एक्स इक्वल टू माइनस वन, ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि x इक्वल टू ई की पावर माइनस वन, मतलब बेसिकली वन बाई ई, ठीक है, वन बाई ई पर एफ डैश एक्स क्या है, जीरो, ओके। तो इस पर वन बाई ई पर या तो एफ डैश के पास मतलब एफ के पास मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, ओके। तो साइन देख लेते हैं एफ डैश का, ओके, वन बाई ई पर,
साइन ऑफ एफ डैश, ओके, 1/e, ये 0 है, ये 1/e है, ये लाइन, ओके। तो x पावर x तो पॉजिटिव है, इससे कोई लेना देना नहीं है, साइन केवल 1 प्लस लॉग x का देखना है, ठीक है। तो 1 प्लस लॉग x, तो यहाँ पे क्या है, इस वाले पोर्शन में यहाँ पे ये क्या है, x पावर x 1 प्लस ln x, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, x लेस देन 1/e है, x लेस देन 1/e है, तो ln फंक्शन कैसा होता है, ln x कुछ इस तरह होता है, 1, 0, ठीक है। बेसिकली कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक, ओके। अगर ln x हम अप्लाई कर दें इनइक्वालिटी पे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है, ln x ln 1/, एक पॉजिटिव इसलिए नॉट में नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ln 1 माइनस ln e, ln 1 की वैल्यू 0 होती है, ln e की वैल्यू 1 होती है, कितने आ गई, -1, तो 1 प्लस ln x लेस देन 0, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी है, निगेटिव है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें ये निगेटिव है और ये तो पॉजिटिव है, तो ये क्या आ गया, निगेटिव आ गया, क्लियर। अब जब x कैसा है, 1/e से बड़ा है, ठीक है, तब ln x अप्लाई कर दो, ln x ग्रेटर देन ln 1/e, तो क्या आ गया, ln 1 माइनस ln e, तो ये क्या आ गया, -1, तो इधर क्या आ गया, 1 प्लस ln x ग्रेटर देन 0, ओके। तो क्या आ गया, ये यहाँ पे, इसका मतलब f डैश 0 से 1/e के बीच निगेटिव है, इसका मतलब इस इंटरवल में डिक्रीजिंग है और इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, क्लियर। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता लग गया, मतलब 1/e पर क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, 1/e, ओके, 1/e पे, तो बेसिकली ग्राफ का कुछ आइडिया लग गया कि 1/e पे कुछ डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, और फिर इंक्रीज, ओके, कॉन्टिन्यूअस है थ्रू आउट, ठीक है। तो 0 पे पॉजिटिव साइड से इसकी वैल्यू क्या होगी वो भी देख लेते हैं, ठीक है? जरूरत नहीं है लेकिन मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, कैसे निकालेंगे। ये डिक्रीज कर रहा है 0 से 1/e और 1/e से प्लस के लिए इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो इनफाइनाइट पे वैल्यू क्या देगा, इनफाइनाइट, ठीक है। तो बेसिकली हमको निकालना है f0 पॉजिटिव, ओके, मतलब लिमिट f गोज टू 0 की पॉजिटिव साइड से अगर हम जाएं तो fx की वैल्यू क्या, ठीक है, ओके। तो बेसिकली लिमिट f गोज टू 0 प्लस x की पावर x कैसा बन गया, 0 प्लस, ओके, इसलिए ये बन गया की पावर 0 प्लस, ओके, ये फॉर्म बन गई, क्लियर। तो x की पावर x को क्या लिख सकते हैं, e की पावर ln x की पावर x, लिमिट 0, अगर 0 की पावर 0 फॉर्म होती है तो इसको हम क्या करते हैं, f की पावर g को इसको लिख लेते हैं e की पावर ln f की पावर g, ठीक है। तो बेसिकली क्या बन जाता है, e की पावर g ln f, ओके। तो ये क्या बन जाता है, 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्मेट, ओके। यहाँ पे क्या बनना है, e की पावर ln x की पावर x, ठीक है।
तो लिमिट x गोज टू 0 प्लस ln e की पावर x ln x, ठीक है। ओके, अब देखो यहां से ये तो 0 प्लस पे जा रहा है और ये कहां जा रहा है, log x। log x का ग्राफ ये होता है, ठीक है। जीरो की पॉजिटिव साइड से आ रहे हैं तो ये इनफाइनाइट जा रहा है, ठीक है। तो 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्मेट हो गई। ओके, तो 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्मेट को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्मेट को या तो 0 बाई 0 में कन्वर्ट कर लो या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो ln को नीचे नहीं लेकर जाएंगे, ओके, x को नीचे लेकर चले जाओ, ठीक है। जनरली ln को जहां पे होता है उसको वहीं रखते हैं, ठीक है। लिमिट x गोज टू 0 प्लस e की पावर ln x अपॉन 1 बाई x, ओके। अब ये क्या बन गया, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्मेट बन गई, ठीक है। क्लियर, अब डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो लिमिट x गोज टू 0 मतलब एल हॉपिटल लगा सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, e की पावर ln x का 1 अपॉन x, इसका माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये x से कैंसिल हो गया, क्या बचा, लिमिट x गोज टू 0 e की पावर माइनस x, तो क्या आ गया, ये 1 आ गया, ठीक है। तो बेसिकली ग्राफ हमारा क्या बन के तैयार होगा, ये हमारे पास 0 है, ये हमारे पास 1 बाई ई है, ठीक है। तो 0 की पॉजिटिव साइड से आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। 0 की पॉजिटिव साइड से आ रहे हैं तो 1 आ रहा है, तो ये कहीं 1 है मान लो, ठीक है। तो 1 यहाँ पे 0 पे 1 नहीं है लेकिन पॉजिटिव साइड पे 1 है, ठीक है। ये आएगा, डिक्रीज करेगा, देन इंक्रीज करेगा, ठीक है। क्लियर, ओके। अब हमको देखना है x की पावर 1 x की पावर x इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2, नंबर ऑफ रूट्स देखना है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले देखना पड़ेगा 1 अपॉन रूट 2 1 से छोटा है कि बड़ा है, ठीक है। तो बेसिकली 1 रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.14 होती है, ठीक है। ओके, क्लियर। तो 1 अपॉन रूट 2 की वैल्यू क्या होगी, 1 से छोटी होगी। क्लियर, एक तो ये तरीका है, यहां से देख लो 1 अपॉन समथिंग, ओके। या फिर ऐसे देख लो रूट 2 इज ग्रेटर देन 1, तो 1 अपॉन रूट 2 लेस देन 1, ओके। तो रूट यहाँ पे कहीं मान लो है 1 अपॉन रूट 2, ठीक है। y इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 कैसे बनेगी, ये एक लाइन बन जाएगी, ठीक है। ये लाइन बन गई। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक तो ये मिल रहा है, मतलब 0 से 1 बाई e के बीच, और ये क्या मिल रहा है, ये, ठीक है, 1 बाई e से इनफाइनाइट के बीच, ओके। क्लियर, ओके। तो 0 से 1 बाई e के बीच एक हमको हिडन ट्रायल से देखना है, एक 1 बाई e से इनफाइनाइट के बीच हमको हिडन ट्रायल से देखना है, ठीक है। ओके, तो अच्छा 1 बाई रूट 2 1 बाई ई, अगर इस पे वैल्यू चेक करें ये क्या आएगी, एफ एक्स हमने क्या माना था, एक्स की पावर एक्स, तो एफ 1 बाई ई क्या आ जाएगा, 1 बाई ई की पावर 1 बाई ई, ओके। तो अगर किसी को लग रहा हो कि ये जो लाइन है ये कहीं यहाँ से पास तो नहीं कर रही है, ठीक है, बेसिकली किसी को ऐसा लग रहा हो कि ये लाइन, ये ये लाइन भी तो हो सकती है, तो 1 बाई ई, एफ 1 बाई ई इज इक्वल टू ये है,
तो इसका मतलब ये लाइन नहीं है, इसके ऊपर ही लाइन है, ठीक है। ऐसे भी चेक कर सकते हो कि जो y इक्वल टू 1/√2 है वो बड़ा है 1/e की पावर 1/e से, ठीक है। 1/√2 ठीक है, ओके। ये बड़ा है, कैसे? आप ऐसे सोच सकते हो कि e बड़ा है 2 से, ओके। 1/2 बड़ा होगा 1/e से, ठीक है, क्लियर, ओके। अब हम पावर लगा रहे हैं इसमें 1/2, ओके, और इसमें पावर लगा रहे हैं, मतलब बेसिकली यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि इसमें 1/2 की पावर 1/2 कर रहे हैं, इसमें 1/e की पावर 1/2, अगर बोथ साइड पावर लगा दें तब भी ये बड़ा होगा, ठीक है। अब 1/2 से छोटी पावर, ठीक है, यहाँ पे लगा रहे हैं, तो बेसिकली तब भी ये क्या होगा, छोटा ही होगा, ठीक है, क्लियर, ओके। तो ये पॉइंट निकालना है, ठीक है। तो x की पावर x इक्वल टू 1/2 की पावर 1/2 लाना है, ठीक है, क्लियर। 1/√2 को तो यही लिख सकते हैं ना, 1/2 की पावर 1/2, ओके, क्लियर। तो यहाँ से fx क्या है हमारे पास, x की पावर x की पावर x, ओके। तो यहाँ से कंपेयर कर लो, तो यहाँ से एक तो x क्या आ गया 1/2, ठीक है, क्योंकि ये है। आप चेक भी कर सकते हो 1/2 1/e से छोटा है यहाँ से, ठीक है, ठीक है। एक x तो ये आ गया और एक x ये वाला निकालना है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे देखो 1/2 1/√2 को और क्या लिख सकते हो, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे कुछ करते हैं 1/2 की पावर 1/2, ठीक है। हमको ऐसा रखना है कि जो बेस हो उसी की पावर के फॉर्मेट में आ जाए, ठीक है। तो बेस में कुछ मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। मान लो हमने बेस में क्या किया, अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे भी अल्फा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर में, ठीक है, 1/2, ठीक है। तो क्या आ गया 1/2 अल्फा, ये अल्फा/2 हो गया, ठीक है, अल्फा/2 हो गया, क्लियर, ओके। एक तो इस तरह देख सकते हैं, ठीक है, एक कुछ इस तरह सोच सकते हैं कि यहाँ से तो कुछ आइडिया लग नहीं पा रहा है, एक बार ऐसे सोच सकते हैं 1/2 की पावर 1/2, इसको देख सकते हैं अल्फा/2 की पावर अल्फा/2, ठीक है, यहाँ से कुछ मिल जाए, ठीक है। तो अल्फा/2 और अल्फा/2 यहाँ पे दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू अगर 1 ले लें, ठीक है, तो यहाँ से ये हमारा मिल जाएगा, ठीक है, 1/2 की पावर 1/2, ठीक है, ये बात सही है। अल्फा की वैल्यू अगर 2 ले लें, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 1 की पावर 1, ठीक है, 1 पे की पावर 1, ठीक है।
तो 1 की पावर 1 ये क्या बेसिकली 1/√2 के तो इक्वल है नहीं, ठीक है। तो ये अल्फा इक्वल टू 2 तो काम नहीं कर रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं, अल्फा इक्वल टू अगर 1/2 ले लें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1/4 की पावर 1/4, ठीक है। तो क्या ये देखो चेक करो 1/√2 के इक्वल है, तो ये क्या आ गया 1/2 का स्क्वायर की पावर 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो बेसिकली क्या आ गया 1/2 स्क्वायर की पावर 1/2 स्क्वायर, तो ये आ गया 1/2 की पावर 1/2, ओके। क्लियर, तो बेसिकली ये क्या आ गया 1/√2, ठीक है। ओके, तो काम कर गया, ओके। अल्फा इक्वल टू 1/2 काम कर गया, और हमको दो ही रूट्स मिल रहे हैं, एक तो मिल गया 1/2, ओके, अल्फा इक्वल टू 1, और एक अल्फा इक्वल टू हाफ। तो बेसिकली अल्फा इक्वल टू हाफ से क्या मिला 1/4, ओके। ये फॉर्मेट आ गया एक्स की पावर एक्स के, तो यहाँ से एक रूट मिल गया √1 1/2 और √2 1/4, ओके। तो ये रूट दो मिल गए जो एक्स पावर एक्स इक्वल टू 1/√2 को सेटिस्फाइड कर रहे हैं फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए, ठीक है। क्लियर, ओके, थैंक यू।